जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ सर्कल सेंटर्ड एट 2,1। सर्कल का सेंटर है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हमें एक एक्सिस बना लेना है। तो सेंटर सर्कल सेंटर्ड एट 2,1, तो एक्स एक्सिस का 2 ये 1 ये यहाँ पे कुछ होगा। इट पासेस थ्रू द पॉइंट ए 5,6। एक्स एक्सिस का 5 यहाँ मान लेते हैं, 6 यहाँ पे कुछ होगा एंड बी का -3 यहाँ मान लेते हैं और के नीचे मान लेते हैं कि जिससे हमारी ये स्ट्रेट लाइन बन जाए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, 5,6 था। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज आवर सर्कल का सेंटर ओ। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है हमें, 2,1। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा रफली बना लीजिए जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे को करना क्या है। ठीक है जी, तो दिस इज लाइक I made this point in the Cartesian plane। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ t। अब देखो सेंटर पे है और दोनों डिस्टेंस हमारा क्या होगा, सर्कल को अगर टच कर रहे हैं तो दोनों डिस्टेंस हमारे इक्वल होंगे, OB इक्वल्स टू OA होगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो पहले OB का ले लेते हैं, तो -3 - 2 का स्क्वायर प्लस K - 1 का स्क्वायर, A - 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू योर OA का भी ले लेता है, 2 - 5 का स्क्वायर, 2 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। राइट, ठीक है, अब इसको हम फटाफट से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ कम हियर, लेट्स सॉल्व दिस वैल्यूज। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस K - 1 को K - 1 रहने देता है अभी के लिए। नाउ कम हियर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, दोनों जगह रूट है तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो दोनों जगह का रूट हट जाएगा हमारा। तो 25 प्लस K - 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस कम्स आउट 34। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, K - 1 का स्क्वायर, 25 को राइट में ले जाइए तो ये हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा K - 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-3। ठीक है, रूट में चला जाएगा, रूट में आके ये 9 हमारा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे K का वैल्यू हमारे पास में 2 आएगा। अगर मैंने यहाँ पे +3 कंसिडर किया तो माइनस इधर आके +1 हो जाएगा, दैट कम्स आउट 4। और K का वैल्यू अगर मैंने -3 कंसिडर किया और +1 इधर आया तो K का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, -2। राइट, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास में K के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं तो वो हम लिख देंगे। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ K कौन कौन सी हो गई हमारी, पॉसिबल वैल्यूज फॉर K इक्वल्स टू 4 एंड -2। तो ये हमारी K की वैल्यू आ गई है। राइट, अब हमसे क्वेश्चन में और क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB। हमें कोड ऑफ AB निकालना है। तो A कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में, B हमारे को B का K भी निकल गया। बट अब आप बताइए K का क्या वैल्यू लेंगे कोड के लिए, हम यहाँ पे K का वैल्यू ऑब्वियसली -2 लेंगे। यहाँ पे Y एक्सिस का नेगेटिव में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर लेंगे यहाँ पे -3 ये, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो टच नहीं करेगा सेंटर को, तो हम यहाँ पे K की वैल्यू क्या ले लेंगे, यहाँ पे K का वैल्यू हम ले लेंगे -2। तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में क्या थे, 5,6 थे और B के हमारे पास में क्या आ गया, -3, -2 ले लेंगे और हम लगा देंगे अगेन हमारा लेंथ निकाल लेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। देन अगेन यहाँ पे 5 + 3 का स्क्वायर प्लस 6 + 2 का स्क्वायर। राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 64 को हम लिख सकते हैं 2 × 64। राइट, लिख देंगे यहाँ पे 64 × 2 एंड दिस कम्स आउट, ये हमारा 8 का रूट 64 का रूट बाहर निकल जाएगा एंड 8√2 सेंटीमीटर यूनिट। ठीक है, अगर यूनिट नहीं लिखा है तो हमारा 8√2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर इसका कोड ऑफ AB आ चुका है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट। P हमारा क्या कर रहा है, लाइन को डिवाइड कर रहा है, ज्वाइनिंग द पॉइंट A -1,7 B 4,-3। जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है ना, आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि आपको इसको पॉइंट्स को प्लॉट रफली करना ही है। ठीक है, तो ये हमने एक्स एक्सिस बना ली है, वाई एक्सिस बना ली। एक्स एक्सिस का -1 यहाँ पे हो जाएगा, वाई पॉजिटिव में है तो यहाँ पे कुछ होगा ऊपर -1,7। ठीक है, अब आ जाओ एक्स एक्सिस का +4, वाई एक्सिस का -3 कुछ यहाँ पे हो जाएगा, तो 4, -3। ठीक है,
अब हमें इस वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया है, k:2, अच्छा इसमें 3:2, सॉरी 3:2 में डिवाइड किया है, ठीक है। और हमें इस वाले पॉइंट के निकालना है P पॉइंट, ठीक है। नॉट दिस एग्जैक्टली, नॉट ऑन द वाई एक्सिस, इस पे क्लियरली बोला नहीं है वाई एक्सिस में, बस हमें बोला है कि एक लाइन को ये 3:2 में डिवाइड कर रहा है और हमें P वाले पॉइंट का पता निकालना है, ठीक है जी। तो P कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे फटाफट से सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई, द कोऑर्डिनेट एक्स वाई ऑफ P, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा हमारा, mx2, तो यहाँ पे 3 इंटू माइनस निकाल लेते हैं फटाफट से, 3 इंटू 4 प्लस रेशियो 2 इंटू हमारा -1, ठीक है। और दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे 3+2, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट भी ऐसे निकालेंगे, 3 इंटू y2 प्लस 2 इंटू y1, ठीक है। तो 2 इंटू 7, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे 3+2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 - 2/5 कम्स आउट योर 10/5, ये कैंसिल हो गया और ये 2 आ गया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, -9 14/5, ये अगेन 5 आ गया, 5/5, ये आ गया हमारा 1। तो P के हमारे पास में क्या कोऑर्डिनेट्स बन गए, P के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास में 2,1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट बन गया 2,1। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 1, तो यहाँ पे आके ये पॉइंट कट करेगा, ठीक है, नॉट ऑन द वाई एक्सिस। मैंने कहा था ना कि ये तो जस्ट हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लॉटिंग किया है, तो दिस इज नॉट, इट इज नॉट सेइंग इन द क्वेश्चन एज वेल दैट हमारा लाइन क्या वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है। वो हमें बोला है कि 3:2 रेशियो में कट कर रहा है और हमें इसको P कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द PA एंड PP। अब हमें लेंथ भी निकालनी है, तो PA का लेंथ निकालेंगे, तो P का कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या 2,1, ठीक है। और A का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, A का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, क्या निकला था, सॉरी P और A का हमारे को -1,7 दे रखा है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें हमारा PV निकालना है, तो PV एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2,1 एंड B हमारा क्या है 4, -3। अब लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया हमारा ब्रैकेट रूट में 45, ठीक है। सिमिलरली इसको भी हम कर लेंगे, 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का स्क्वायर, ये हम इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया हमारा √20, ठीक है, √20। तो हमारे पास में दोनों लेंथ आ चुकी है, ठीक है जी। तो दोनों लेंथ आ चुकी है। इसको अगर आपको फर्दर और सॉल्व करना है, जैसे कि PA को मेरा क्या है, PA मेरा 45 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 × 5, 9 × 5 = 45, 9 का रूट क्या होता है 3, ये आ गया 5, ठीक है। सिमिलरली PV क्या है 20 है, 20 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 20 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 5 = 20, तो ये मेरा आ जाएगा 2√5। तो ऐसा करना तभी, अगर आप √45 √20 में भी आंसर जोड़ के होंगे ना, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आपके पास टाइम मिलता है, थोड़ा आपको फटाफट से क्लिक करता है, तो यू कैन इवन सॉल्व इट फर्दर, राइट, ठीक है। चले आगे।